Yes, today lecture for BSc AG Honors Part 3rd. The topic of today's lecture is role of precision farming in crop development. परिशुद्ध खेती से खेतों में नव परिवर्तन फसल चक्र के या एक तरह से सिंचाई प्रबंधन, फसल प्रबंधन या पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी में ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। मुख्यतः परिशुद्ध कृषि किसानों को उर्वरक, कीटनाशक, जुताई और सिंचाई पानी कार्य साधक रूप में उपयोग करने की क्षमता प्रदान, यानी बेटर यूटिलाइजेशन कह सकते हैं कि जिसकी क्षमता को बढ़ाता है, यानी एफिशिएंसी, चाहे पानी हो, उर्वरक हो या कीटनाशक हो या जुताई हो, उनका बेटर यूज या बेटर एफिशिएंसी प्रदान करती है। इससे फसल की उपज अधिकतम मात्रा में हो सकती है और किसानों की आय में वृद्धि हो सकती है, जिसमें किसान को ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता, केवल प्रबंधन में ही सुधार करना मुख्य है इसमें, और किसानों की आय में वृद्धि हो सकती है। परिशुद्धता कृषि आर्थिक और पर्यावरण संबंधी मुद्दों जो कि उत्पादन केंद्रित कृषि को घेरे हुए हैं, उसका समाधान प्रदान कर सकती है। परिशुद्धता कृषि में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, यानी परिशुद्ध खेती की मुख्यतः टिकी हुई ही अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पे है, क्योंकि जब तक आपको क्षेत्रीय आंकड़ों का घर बैठे पता नहीं चलेगा, तब तक आप उस भूमि पे किस फसल को लेना है, कितनी सिंचाई करनी है, कितना उसमें उर्वरक डालना है, इसका निर्धारण नहीं कर सकते। इसलिए ये ज़रूरी है कि उन आंकड़ों का आपके पास संग्रहण हो या आप उनको अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से प्राप्त करके वैश्विक स्थिति निर्धारण तंत्र सहित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, GIS एवं रिमोट सेंसिंग, सॉयल सुदूर संवेदन मिट्टी की विशेषताओं और फसल की उपज के बारे में जानकारी पाने में सहायता करते हैं। ये जितने भी सिस्टम हैं, चाहे रिमोट सेंसिंग हो, GIS हो या आपका ई कंटेंट से जुड़ी हुई जितनी भी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है, वो आपको फसल की समस्त जानकारी घर बैठे उपलब्ध करवाने में मदद करती है, और वो ही प्रिसीजन फार्मिंग के लिए मुख्य स्रोत हैं। भारत सहित कई विकसित देशों में परिशुद्धता कृषि अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। भारत में तो है ही 2-4 स्टेट को छोड़ के अभी इस बिल्कुल एक परिचय के स्तर पे है, लेकिन इसे अपनाने के लिए कई अवसर हैं। हालांकि ये सार्वविदित है कि कृषि पर्यावरण का एक प्रमुख प्रदूषक है। किसान परिशुद्धता कृषि को तब तक नहीं अपनाएंगे जब तक पारंपरिक कृषि कार्य की तुलना में ये ज़्यादा या सम्मानजनक लाभ नहीं देगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसान इस पद्धति या इस प्रिसीजन फार्मिंग या इस फसल नई तकनीक को तब तक नहीं महत्व देगा जब तक उससे पुराने फसल के जो उपज के आंकड़े हैं उससे सम्मानजनक लाभ नहीं देगी या लाभदायक नहीं होगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसान केवल लाभ वाली चीज़ें तुरंत अपनाता है, इसलिए प्रारंभिक चरणों के दौरान सरकार और निजी क्षेत्र का समर्थन महत्वपूर्ण है। परिशुद्धता कृषि के सभी तत्व प्रत्येक खेत के लिए प्रासंगिक नहीं हैं। उदाहरण के लिए परिवर्तनीय दर प्रौद्योगिकी, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हमेशा अनिवार्य नहीं है। इसी तरह सभी खेत परिशुद्धता कृषि को अपनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम परिशुद्ध खेती पूरे क्षेत्र में लागू करना चाहें, ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए ये घटकों में इसको जो है लागू किया जा सकता है, और हर खेत
में ले ये मैंडेटरी नहीं है। ये संभावना है कि कुछ उत्पादक इस तकनीक के कुछ ही तत्व बिंदुओं को अपनाएंगे, मतलब जिनसे किसान को सीधा लाभ होगा वो घटक तुरंत अपना लिए जाएंगे। बाकी घटकों में धीरे धीरे इसको अपनाने की प्रक्रिया रहेगी। नई योजनाओं की सफलता के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों तथा उत्पादकों के बीच समन्वय होना आवश्यक है, क्योंकि ये आजकल बहुत ज़रूरी है। बिना कोऑर्डिनेशन, जिसको समन्वय कहते हैं, कोऑर्डिनेशन के बगैर किसी भी, इसका सीधा साधा उदाहरण हम टिड्डी कंट्रोल, जो अभी हमें पता चल गया है कि टिड्डी हमारे देश में हो प्रवेश करने वाली है, लेकिन विभागों या किसानों के बीच में समन्वय नहीं होने की वजह से इसका कारगर रूप से कंट्रोल या उसको रोकथाम नहीं हो पाई। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के मार्गदर्शन से प्रगतिशील भारतीय किसान परिशुद्धता कृषि को एक सीमित पैमाने पर अपनाएंगे, क्योंकि ये प्रौद्योगिकी खेतों में पैदावार बढ़ाने और पर्यावरण के क्षरण यानी हार्श जिसको कहें नुकसान को रोकने में सक्षम है। मेन जो किसान के समझ में आएगी कि इससे पर्यावरण भी शुद्ध रहता है और हमारी उपज जो पहले से अच्छी हो रही है, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन हो रहा है, तभी इस नई तकनीक को किसान जल्दी अपनाएंगे, अन्यथा इसमें गति धीमी रहेगी। ऐसे ही टुडेज lecture is over. Thank you. Next we have discussed about the creation of thematic layers of soils. Thank you.